तो इस लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में और डिस्कस करते हैं डेल्टा वेरिएशन। मैंने आपको डेल वेरिएशन, एक्चुअली ये दोनों सिंबल डेल्टा और डेल जो मैंने बना रखे हैं यहाँ पे, ये सेम ही होते हैं। ये और ये दोनों सेम होते हैं, लेकिन मैकेनिक्स में, क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है दोनों में। डेल वेरिएशन है, डेल वेरिएशन में एक मैंने ट्रायंगुलर फॉर्म में डेल वेरिएशन बना रखा है, एक डी को घुमा के बना रखा है। तो दो तरह के डेल हैं, एक ऐसा और एक ऐसा, दोनों डेल वेरिएशन है ये। तो मैं ऊपर वाले को तो डेल, पहले वाले को तो डेल्टा कह दूंगा और दूसरे वाले को डेल वेरिएशन कह दूंगा। तो इसे तो मैं कह दूंगा डेल्टा और इसे कह दूंगा डेल। ये अंडरस्टूड है कि अगर मैं डेल्टा बोलूँगा तो ये पहला वाला है और अगर डेल बोलूँगा तो ये दूसरा वाला है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है फिजिकल सिग्निफिकेंस में? डेल वेरिएशन में बेसिकली ये मैंने डिफरेंस दे रखा है ये दोनों में। सबसे ज़्यादा बेसिक डिफरेंस क्या है कि एंड पॉइंट्स के टाइम जो है दोनों में अलग अलग है। जैसे डेल वेरिएशन में एंड पॉइंट्स के टाइम और कोऑर्डिनेट सेम होंगे, लेकिन डेल्टा वेरिएशन में एंड पॉइंट्स का टाइम डिफरेंट होगा लेकिन कोऑर्डिनेट सेम होगा। आप डिफरेंट ही लिख दीजिएगा, मैंने मे भी डिफरेंट लिख रखा है क्योंकि कुछ स्पेशल केसेस में एंड पॉइंट्स का टाइम सेम भी हो जाता है, लेकिन आप अपने क्लासिकल मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं कि टाइम एंड पॉइंट्स टाइम में भी डिफरेंट। एनर्जी दोनों में, एनर्जी डेल्टा वेरिएशन में कंजर्व रहेगी और इसमें मे और मे नॉट बी कंजर्व। तो दोनों में क्या अंतर है? जो डेल ऊपर वाला वेरिएशन था, डेल वेरिएशन पहला वाला, ये वाला डेल वेरिएशन, इसमें टाइम ऑफ ट्रेवलिंग कोई भी पाथ ले लीजिए उसके अलोंग क्या होगा, सेम होगा। देखो एंड पॉइंट सेम है, तो डेल वेरिएशन क्या था, एंड पॉइंट सेम है। डेल वेरिएशन क्या था, एक ऐसे पाथ से गए 1 2 2 गए, एक ऐसे चले गए, एक ऐसे चले गए, एक ऐसे चले गए, ऐसे चले गए, किसी भी पाथ से चले गए। टाइम ऑफ ट्रेवल डेल वेरिएशन में, जो डेल वेरिएशन है इसमें सेम रहेगा, यानी टी 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 टी। और उसमें क्या होगा, डिफरेंट। किसमें? डेल्टा वेरिएशन में डिफरेंट होगा। एंड पॉइंट्स कोऑर्डिनेट सेम होंगे। तो ये डिफरेंस था डेल्टा वेरिएशन और डेल वेरिएशन में। तो बेसिकली हमारा जो डेल्टा वेरिएशन है, ये जो बाद वाला डेल्टा वेरिएशन लिया, ये ज़्यादा रियलिस्टिक है क्योंकि हमारे जो एक्चुअल मोशंस होते हैं उनमें हम वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर तो जाते हैं, अगर डिफरेंट पाथ से जाएंगे तो हमारा टाइम भी बदल जाता है। तो ये अब हम डेल्टा वेरिएशन को डिस्कस करते हैं आगे। तो देखो दो पाथ दिखा रखे हैं मैंने, पी क्यू और पी प्राइम क्यू प्राइम। पी क्यू पे लिख रखा है एक्चुअल पाथ, आपको फिगर दिख रही होगी, एनलार्ज कर देता हूँ फिगर। अभी ये फिगर एनलार्ज कर दी। ये पी क्यू जो है ये वाला पाथ एक्चुअल पाथ है और ये क्या दूसरा पाथ है, यानी वेरिड पाथ मान लिया इसे, वेरिड पाथ। ये वेरिड पाथ पी क्यू एक्चुअल पाथ और पी प्राइम क्यू प्राइम वेरिड पाथ। अब हमने दो पॉइंट्स ले लिए कोई से, करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लिए बेटा। ये देखो एक लाइन यहाँ मिला दी है मैंने, तो ये दोबारा इधर बना देता हूँ। मतलब एक ऐसा पाथ था और एक था पाथ ऐसे, और यहाँ नीचे टाइम एक्सेस आ रही थी। ये एक्सेस क्या थी, नीचे टाइम एक्सेस थी। तो हमने दो पॉइंट ले लिए यहाँ पे, ये दोनों करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं। तो इधर क्यू के एक्सेस है, देखो इसी पे दिखा देता हूँ पुरानी वाली फिगर पे। इधर तो देखो क्यू के प्राइम है, नए वाले पाथ के करस्पॉन्डिंग पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या है, क्यू के प्राइम। और पुराने पाथ के, एक्चुअल पाथ के करस्पॉन्डिंग क्या है, सॉरी ये वाला क्यू के। दोबारा बनाते हैं। हमने दो पॉइंट माने, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूएशन ये माने, ये लाइन मैंने खींच दी। एक्चुअल पाथ में उसका कोऑर्डिनेट क्या है, क्यू के, और वेरिड पाथ में उसका प्राइम क्या है, क्यू के प्राइम। इसे नीचे टाइम एक्सिस पे अगर हम डाल लें परपेंडिकुलर, सपोज टाइम एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, तो यहाँ बेटा टाइम बदले हुए होंगे। देखो अगर जो क्यू के करस्पॉन्डिंग टाइम अगर टी है, मैं टी लिख दिया है, तो क्यू के
क्यू के प्राइम के करस्पॉन्डिंग टाइम होगा टी प्लस डेल टी, ये होगा। इसके करस्पॉन्डिंग टी प्लस डेल टी होगा और इसके करस्पॉन्डिंग टी होगा, ऐसे होंगे टाइम्स। ये डेल्टा वेरिएशन है, टाइम बदला होगा। और आपने डेल वेरिएशन जब करवाया था, हमने पिछली बार इस तरह का डेल वेरिएशन करवाया था, तो आपको ध्यान होगा टाइम सेम लिए थे, टाइम नहीं वेरिएट किया था हमने। तो डेल वेरिएशन में आगे बढ़ते हैं। यानी क्यू के जो है क्यू के प्राइम में बदल रहा है, एक्चुअल पाथ में और वेरिड पाथ में। और दोनों में डिफरेंस क्या होगा, वेरिड पाथ का क्यू के प्राइम जो होगा वो क्यू के करस्पॉन्डिंग है, लेकिन कितना वेरिएशन आएगा, डेल्टा क्यू के। तो हमने यहाँ लिख दिया, हमने लिख दिया वेरिड पाथ का जो क्यू के होगा, जो क्यू के करस्पॉन्डिंग है, वो क्यू के प्लस डेल क्यू के होगा। ठीक है। अब जो डेल क्यू के है, यानी जो चेंज है, ये जो चेंज है, ये जो है एक तो डेल वेरिएशन था, ये भी क्यू के में चेंज था। और अब क्या ले रहे हैं, डेल क्यू के एक ले रहे हैं, एक था डेल क्यू के पहला वाला जो हमने पहले मान रखा था अभी तक। और अब हमें क्या ले रहे हैं, डेल्टा क्यू के, ये वाला डेल्टा क्यू के लेना ऊपर वाला। तो डेल्टा क्यू के भी चेंज है क्यू के में, और डेल क्यू के भी चेंज है क्यू के में। तो डेल्टा क्यू के माने डेल्टा वेरिएशन इन क्यू के। कैसे कोरिलेट करेंगे आप, डेल्टा वेरिएशन क्यू के को आप कहेंगे डेल वेरिएशन इन क्यू के प्लस चेंज इन क्यू के विद टाइम, विद इन टाइम डेल्टा टी। क्यों, क्योंकि डेल जो करस्पॉन्ड कर रहा था चेंज को कर रहा था, चेंज, चेंज कौन सा चेंज, पोजीशन में चेंज, टाइम में नो चेंज। टाइम को हम फैक्टर नहीं ले रहे थे चेंज के लिए, लेकिन जब हम डेल्टा लेंगे सॉरी, जब हम डेल्टा लेंगे तो हम क्या लेंगे, क्यू के में चेंज प्लस चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, प्लस चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी ये क्यू के चेंज की जगह हम लिख देना पोजीशन चेंज, पोजीशन चेंज प्लस चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इनफैक्ट हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू के जो हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल वेरिएशन इन क्यू के, यानी प्योर विदाउट टाइम चेंज, डेल वेरिएशन क्यू के प्लस चेंज इन क्यू के विद टाइम, चेंज इन क्यू के विद टाइम। और कितने टाइम में चेंज, विद इन टाइम डेल्टा टी। क्यों, क्योंकि जब आप क्यू के से क्यू के प्राइम में मूव कर रहे हैं, वेरिड पाथ में मूव कर रहे हैं, तो आपका कितना चेंज हो रहा है, डेल्टा क्यू के। टाइम कितना चेंज हो रहा है, टी टू टी प्लस डेल्टा टी। तो कितना टाइम का चेंज हुआ, डेल्टा टी टाइम का चेंज हुआ। पोजीशन कोऑर्डिनेट कितना चेंज हो रहा है, पोजीशन कोऑर्डिनेट हो रहा है डेल्टा क्यू के, और टाइम कोऑर्डिनेट डेल्टा टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्यू के मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, क्या डेल्टा टी समय में चेंज दे देगा, वही आगे किया है। ये डेल्टा चेंज इन क्यू के प्लस चेंज इन क्यू के इन डेल्टा टी टाइम, चेंज इन क्यू के इन डेल्टा टी टाइम, डेल क्यू के प्लस रेट ऑफ चेंज इंटू डेल्टा टी, यानी डेल क्यू के इंटू क्यू के डॉट इंटू डेल्टा टी। अब इस इक्वेशन से देखो, ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास, यानी ये वाली क्यू के की जगह पे क्यू के आ गया, और जो डेल क्यू के था, ये वाला जो डेल क्यू के था, इस डेल क्यू के की वाली वैल्यू रख दी, ये वैल्यू रख दी, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू रख दी, यानी आपके पास आ गया, ये आ गया क्यू के प्लस डेल क्यू के प्लस क्यू के डॉट डेल्टा टी, ये आ गया। और आपको पता है कि किसी भी फंक्शन का डेल्टा वेरिएशन किसी भी फंक्शन एफ का
और एफ हमने किस पे डिपेंडेंट माना है, क्यू पे, क्यू के डॉट और टी। क्यू के अगर पोजीशन कोऑर्डिनेट है तो क्यू के डॉट वेलोसिटी कोऑर्डिनेट होगा। तो डेल एफ कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डेल एफ बाई डेल क्यू के इंटू डेल्टा क्यू के, यानी डेल एफ मीन्स डेल्टा एफ इज इक्वल टू डेल एफ बाई डेल क्यू के इंटू डेल्टा क्यू के प्लस डेल एफ बाई डेल क्यू के डॉट डेल्टा क्यू के डॉट प्लस डेल एफ बाई डेल्टा टी। ये तो नॉर्मल है डिफ्रेंशिएशन, इस तरह से लिखते हैं कोई भी चेंज। तो चेंज इन एफ ये होगा चेंज विद रेस्पेक्ट टू क्यू के प्लस चेंज विद रेस्पेक्ट टू क्यू के डॉट प्लस चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तीनों का सम हो गया। अब यहाँ पे ये जो डेल क्यू के था इसकी वैल्यू रख दी यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन से, जो डेल क्यू के डॉट है इसकी भी वैल्यू रख दी ऊपर वाली इक्वेशन से है। डेल क्यू के डॉट की वैल्यू क्या है, ये रही और नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, ये है डेल क्यू के की वैल्यू है ये। तो डेल क्यू के डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, यानी डेल क्यू के डॉट क्यू के डबल डॉट और डेल टी, इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए तो क्यू के डॉट आ जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो डेल क्यू के डॉट की वैल्यू आ जाएगी, इसका डिफरेंशिएशन यानी इसका फ्लाइट मोड पे लगा देते हैं जरा, नहीं तो मैसेज आते रहेंगे। तो ये हो गया। अब डेल क्यू के डॉट की वैल्यू रख दी, डेल क्यू के की वैल्यू रख दी यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन से, तो ये वैल्यू रख दी किसकी जगह, इसकी जगह, ये वाली वैल्यू रख दी किसकी जगह, इसकी जगह, ठीक है। थोड़ी सी टर्म को इधर उधर कर दिया, ये वाली टर्म तो ये रही, और जो ये वाली टर्म है ये यहाँ ले ली, ये वाली टर्म यहाँ ले ली और ये वाली टर्म यहाँ ले ली, यानी फर्स्ट और थर्ड टर्म को एक साथ ले लिया, सेकंड और फोर्थ टर्म को एक साथ ले लिया, और लास्ट टर्म तो लिख ही दी एक साथ, फर्स्ट और थर्ड ये रही, सेकंड एंड फोर्थ ये रखी, और लास्ट ये। अब आपको पता है ये जो पहला वाला ब्रैकेट है, ये जो पहला वाला ब्रैकेट है, दिस इज नथिंग बट डेल एफ। क्यों डेल एफ, ये डेफिनेशन होती है डेल एफ की। क्यों, डेल एफ क्या था, डेल एफ ये एक्सप्लिसिट डिपेंडेंस नहीं थी इसकी टी पे। एफ क्या था, क्यू के और क्यू के डॉट, ये था क्यू के और क्यू के डॉट, एक्सप्लिसिट डिपेंडेंस नहीं थी, डेल वेरिएशन में टाइम पे डिपेंडेंस नहीं रहती, इसीलिए हो गया डेल एफ। और प्लस ये जो आगे वाली इक्वेशन है, इसे लिख दिया थोड़ा सा वेरी करके, ये आपको समझ में आ ही रहा होगा। डेल एफ बाई डेल क्यू के डॉट, पहली टर्म ये है डेल एफ बाई डेल क्यू के डॉट, और क्यू के डबल डॉट मीन्स डेल क्यू के डॉट बाई डेल टी, ये वाली टर्म ये आ गई, और डेल एफ बाई डेल क्यू के ये वाली आ गई। तो उन्हीं टर्म को थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया है, ये लिख दिया। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, डेल एफ बाई डेल क्यू के इंटू डेल क्यू के बाई डेल टी, डेल एफ बाई डेल क्यू के डॉट इंटू डेल क्यू के डॉट बाई डेल टी प्लस डेल एफ बाई डेल टी। ये तो कुछ भी नहीं है, डी एफ बाई डी टी है, डी एफ बाई डी टी। इफ एफ इज अ फंक्शन ऑफ क्यू के डॉट एंड टी, अरे यार एंड टी, तो डी एफ बाई डी टी क्या होगा, डी एफ बाई डी टी ये वाला ब्रैकेट होगा। तो डी एफ बाई डी टी की वैल्यू है तो डी एफ बाई डी टी इंटू डेल्टा टी, ये लिख दिया।
तो डी एफ बाई डी टी इंटू डेल्टा टी, ये आ गया। तो कौन सा वेरिएशन है? डेल्टा एफ। तो डेल्टा एफ इजकल टू हो गया डेल एफ प्लस डी एफ बाई डी टी इंटू डेल्टा टी। ये ऊपर भी हालांकि हम निकाल चुके हैं, ये ऊपर भी हम लिख चुके हैं, यहाँ पे ये लिख चुके हैं, ये वही चीज़ है, ये रही नीचे भी है, ये वाली चीज़ है, यही तो है, यही तो नीचे लिखा है। यहाँ पे क्यू के की जगह क्या पे ले लिया? एफ। तो क्यू के की जगह पे एफ ले लिया है, तो यहाँ पे भी एफ आ जाएगा और यहाँ पे एफ आ जाएगा। तो यही तो इक्वेशन लिखी है नीचे भी। इसी इक्वेशन का यूज़ करके हमने जनरल फंक्शन के लिए डिफरेंशिएशन लिख दिया है। तो डेल्टा वेरिएशन आ गया, डेल्टा वेरिएशन आ गया, डेल वेरिएशन प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ इन विद इन टाइम डेल्टा टी। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन पे। इससे पहले आपको वेरिएशनल प्रिंसिपल बताया जा चुका है। अगर वेरिएशनल प्रिंसिपल को हम हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स में लगाते हैं, यानी हैमिल्टोनियन डायनामिक्स में यूज़ करते हैं, यानी हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन में यूज़ करते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन कहलाता है। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। और ये क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन? प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन कहता है फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम, या डेल लगा लेना बेटा, ए से पहले डेल आएगा, डेल आएगा, दोबारा लिख रहा हूँ, इस ए के स्थान पे क्या आएगा? डेल ए। अरे यार डेल ही नहीं बनना, डेल ऑफ ए, डेल ऑफ ए इज इक्वल टू दिस आएगा, क्योंकि ए ये है, एक एक्शन कहते हैं मैकेनिक्स में, और ए ये होता है, ऐसे डिफाइन किया जाता है। तो ये जो इंटीग्रल है ये ए है। तो देखो इससे पहले डेल भी लगा हुआ है, इनफैक्ट दिस इंटीग्रल इज ए, दिस इंटीग्रल इज ए। तो क्योंकि ये डेल लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे भी ए से पहले क्या आएगा? डेल आएगा। तो डेल ए इज इक्वल टू डेल ऑफ इंटीग्रल इज इक्वल टू 0। तो ये आप अपने नोट्स में बढ़ा लीजिए। यहाँ पे ए क्या कहलाता है? एक्शन कहलाता है। और ए क्या हो गया? ए हो गया ये पी जे क्यू जे डॉट डी टी, यानी ए है पी जे क्यू जे डॉट डी टी। और आपको पता है कि एच क्या होता है? आपको पता है समय एच था, समेशन ओवर जे मान लो, के मान लो, समेशन ओवर जे पी जे क्यू जे डॉट माइनस एल। तो पी जे क्यू जे डॉट की वैल्यू क्या हो गई? एच प्लस एल हो गई, यानी एल प्लस एच हो गई। तो यहाँ रख दी एल प्लस एच, इट मीन्स एल डी टी प्लस एच इंटीग्रल डी टी, क्योंकि एच कंजर्व रहता है, लिखा है फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। तो एच कंजर्व्ड है इसलिए इंटीग्रल साइन के क्या आ जाएगा? ये इंटीग्रल साइन के बाहर आ गया एच, और ये बन गया ए। एक्शन प्रिंसिपल ये हो गया, एक्शन ये आ गया T1 टू T2 एल डी टी प्लस एच T2 माइनस T1। अब डेल्टा वेरिएशन लेते हैं एक्शन का, डेल्टा वेरिएशन ऑफ एक्शन, जो ऊपर लिखा था अभी ऊपर का थोड़ा नीचे कर लेते हैं। एक्शन है ये, इसका डेल्टा वेरिएशन ले लेते हैं। तो डेल ए लिख दिया, लेफ्ट साइड में डेल ए लिख दिया, लेफ्ट साइड में ए से पहले डेल लगा दिया। तो यहाँ पे भी इंटीग्रल से पहले डेल लगा दोगे, ये लगा दिया इंटीग्रल से पहले एल, और एस सच इंटीग्रल पूरा लिख दिया। पहले वाले इंटीग्रल में भी डेल लगा दिया, दूसरे वाले इंटीग्रल में भी, दूसरे भी पार्ट में डेल लगा दिया। एच क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए सेकंड पार्ट में जो डेल लगेगा, यहाँ पे भी डेल लगा दिया, और यहाँ पे भी डेल लगा दिया, और यहाँ पे भी डेल लगा दिया, तीनों जगह डेल लगा दिया। फर्स्ट पार्ट में इंटीग्रल के बाहर डेल लगा दिया, दूसरे पार्ट में टी से पहले डेल लगा दिया क्योंकि एच कांस्टेंट है, और लिख दिया इस तरह से। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई। अब हमने मान लिया कि एल डी टी इजकल टू आई, यानी एल का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम जो है, इस इंटीग्रेशन को हमने आई कह दिया।
इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन, किसी फंक्शन के इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन वो फंक्शन खुद होता है, तो इस इंटीग्रेशन का क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। इस इंटीग्रेशन का क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन, यानी कि वो फंक्शन खुद, ये रहा एल। और इसका क्या किया है, डिफरेंशिएशन किया है, यानी आई का क्या किया है, डिफरेंशिएशन। तो आई डॉट इज इक्वल टू एल आ गया। और आपको डेल्टा वेरिएशन की डेफिनेशन से किसी भी फंक्शन का डेल्टा वेरिएशन आपको पता था कि डेल्टा वेरिएशन ऑफ एनी फंक्शन आई इज इक्वल टू डेल ऑफ दैट डेल वेरिएशन ऑफ दैट फंक्शन प्लस आई डॉट डेल टी। ये अभी हम ऊपर निकाल चुके हैं, हमने निकाला था डेल ऑफ एफ इज इक्वल टू डेल ऑफ एफ प्लस एफ डॉट डेल टी, ये निकाला था अभी ऊपर। तो वही हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे, डेल ऑफ आई इज इक्वल डेल्टा ऑफ आई इज इक्वल टू डेल आई प्लस आई डॉट डेल्टा टी। आई की वैल्यू रख दो, आई की ये रही वैल्यू, आई डॉट की वैल्यू ये रही, यहाँ आई डॉट की वैल्यू रख दो और आई की वैल्यू रख दो तीनों जगह। तो आई की वैल्यू रख दी, आई की वैल्यू रख दी, आई डॉट की वैल्यू रख दी, ये आ गया। अब इक्वेशन 3 देखिए, ये तो सब हमारा आ गया, हमारी ये वैल्यू आ गई इसकी, ये डेल्टा ऑफ इंटीग्रेशन एल डी टी की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन 3 से, 3 कहाँ है, ये है इक्वेशन 3। डेल्टा वेरिएशन ए क्या था, डेल इंटीग्रल एल डी टी प्लस एच डेल टी। देखो इसकी वैल्यू अभी निकाली थी हमने, देखो नीचे दिखाते हैं, ये निकाल रखी है। ये दोनों एक साथ आ जाएंगी, तो हाँ दोनों एक साथ आ जाएंगे, ये निकाल ली इसकी वैल्यू, किसकी, इसकी। तो ये वाली वैल्यू इक्वेशन 3 में रख दें, रख देते 3 में। जब 3 में रखेंगे तो आपका आ जाएगा डेल्टा ऑफ ए इजकल टू डेल्टा ऑफ इजकल टू डेल ऑफ दिस प्लस एल डी टी प्लस एच डी डेल्टा टी, ये सब आ गया। लेकिन आपको पता है अब हम कौन सा वेरिएशन ले रहे हैं, डेल्टा वेरिएशन ले रहे हैं, हम ले रहे हैं डेल्टा वेरिएशन। तो अगर डेल्टा वेरिएशन में डेल्टा क्यूजे जीरो होगा, सपोज डेल्टा क्यूजे इज जीरो, तो जरूरी नहीं है कि डेल्टा क्यूजे जीरो नहीं होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग वेरिएशन है। इसमें टाइम नीचे वाले डेल वेरिएशन में टाइम कांस्टेंट था, इसमें टाइम वेरी करता है, टाइम कांस्टेंट नहीं है। तो डेल वेरिएशन में डेल वेरिएशन और डेल वेरिएशन, अगर डेल क्यूजे जीरो है तो डेल क्यूजे जीरो नहीं होगा, किसी एक वेरिएशन में जीरो हो सकता है। और अगर इस नीचे वाले में जीरो है डेल क्यूजे, तो ऊपर वाले में जीरो नहीं होगा। तो मैंने लिख दिया इन दिस वेरिएशन डेल्टा क्यूजे इज जीरो एंड नॉट डेल क्यूजे, दस डेल ऑफ दिस इज नॉट जीरो। लास्ट वाली टर्म है ना ये और ये एक ही बात है, ये जीरो नहीं होगा। तो डेल वेरिएशन देखते हैं, डेल वेरिएशन ऑफ एल डी टी, ये इंटीग्रेशन देखते हैं, इंटीग्रेशन एल डी टी, ये है डेल वेरिएशन। और आपको डेल वेरिएशन पहले करवाया जा चुका, डेल वेरिएशन था ना आपको, डेल वेरिएशन था जैसे डेल ऑफ एल। तो इस इंटीग्रेशन को हम लिख सकते हैं, इस इंटीग्रेशन को दोबारा लिख देते हैं, जो इंटीग्रेशन है इसे लिख देते हैं T1 टू T2 डेल एल डी टी, ऐसे लिख देते हैं। डेल अंदर ले लेते हैं, ये वाला डेल हमने अंदर ले लिया, कहाँ, एल से पहले, यहाँ ले लिया एल से पहले। तो T1 टू T2 इंटीग्रेशन डेल एल डी टी हो जाएगा, या इंटीग्रेशन साइन यहाँ लग गया, T1 टू T2।
तो ये अंदर लग गया, इस डेल को हम अंदर लिया एल से पहले। और डेल एल की वैल्यू क्या होती है, डेल एल की वैल्यू ये होती है, ये थी। टाइम फैक्टर नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि डेल वेरिएशन में टाइम सेम लेते हैं, इसलिए क्यूजे और क्यूजे डॉट पर डिपेंडेंट आएगा। तो डेल एल क्या था, डेल एल था डेल एल ओवर डेल क्यूजे इंटू डेल क्यूजे प्लस डेल एल ओवर डेल क्यूजे डॉट इंटू डेल क्यूजे डॉट, ये था। ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी, ये रख दी ब्रैकेट में। जब ये वाली वैल्यू यहाँ रख दी तो ये आ गया। एक छोटा सा मैनिपुलेशन और कर लिया, डेल एल बाई डेल क्यूजे जो है इसकी वैल्यू लैग्रेंज इक्वेशन से, यूलर लैग्रेंज इक्वेशन से ये आती है। लैग्रेंज इक्वेशन में करवा चुका हूँ। इनफैक्ट ये आता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू ये आती है। तो इसकी वैल्यू यहाँ रख दी, ये वाली यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी, ये वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो इसकी वैल्यू कहाँ रख दी, इसकी ये वाली वैल्यू कहाँ रख दी, यहाँ रख दी, ये रख दी। तो डेल क्यूजे हो गया, प्लस प्लस हो गया, ये आ गया टर्म, और ये वाली टर्म ये आ गई। ये डेल क्यूजे था, तो डी बाई डी टी ऑफ डेल क्यूजे, देखो दोबारा दिखाता हूँ। ये क्या था, डेल क्यूजे डॉट तो डेल क्यूजे डॉट को डी बाई डी टी ऑफ डेल क्यूजे लिख दिया। ये वाली टर्म आई गई, ये आई गई, ये वाली आ गई, और ये वाली टर्म पूरी ये है, ये जी ऐसे लिख दिया। अब डी बाई डी टी इसका भी है यहाँ पे, और डी बाई डी टी यहाँ पे भी है। तो इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करके एक सिंगल टर्म में लिखा जा सकता है ऐसे, ये लिख दिया। अगर इसे एक्सपेंड करोगे, यानी ये डिफ्रेंशिएशन लोगे एज द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, फर्स्ट टर्म ये दी और सेकंड टर्म ये फर्स्ट टर्म है और ये क्या है, सेकंड टर्म। तो जब ऐसे डिफ्रेंशिएशन करोगे फर्स्ट इंटू सेकंड, तो ये वाला डिफ्रेंशिएशन ये आएगा, सेम आएगा। और डी टी का डी टी उतार लिया, इसे खोल के देख लेना चाहो तो वही आएगा। थोड़ी सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, डेल क्यूजे इज इक्वल टू, आपको पता था डेल क्यूजे क्या होता है, डेल्टा क्यू के माइनस क्यू के डॉट डेल्टा टी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ये वाली फंक्शन। इस फंक्शन में एफ की जगह पे क्या रख दो, क्यूजे रख दो, तो ये आ जाएगी। ये क्वेश्चन हम ऊपर निकाल चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं डेल्टा वेरिएशन की, तो ये आ गई। ये वाली वैल्यू डेल्टा क्यूजे की, ये डेल्टा क्यूजे की ऊपर रख दो, कौन सी, ये रहा डेल्टा क्यूजे। तो देखो डी बाई डी टी ये आ गया, डेल एल बाई डेल क्यूजे डॉट ये आ गया, और ये डेल क्यू के था, डेल क्यू के जगह पे दो टर्म आ गई, दिस और दिस। तो ये दोनों टर्म रख दी, एक टर्म देखो डेल क्यूजे डॉट ये रही, दोबारा दिखाते हैं, ये सब सेम है। इसकी जगह पे क्या रख दिया, इसकी जगह पे क्या रख दोगे, ये रख दोगे बस। तो ये इंटीग्रल के अंदर दो टर्म बन जाएंगी, एक टर्म ये बन गई और एक टर्म ये बन गई। एक टर्म इसके करस्पॉन्डिंग हो गई, एक टर्म इसके करस्पॉन्डिंग हो गई। और आपको पता है डेल्टा वेरिएशन में एंड पॉइंट्स पे डेल्टा क्यूजे 0 होता है, एंड पॉइंट्स पे वेरिएशन 0 होगा। वेरिएशन इन क्यू के या क्यूजे एट एंड पॉइंट्स विल बी 0। तो डेल्टा क्यूजे 0 होगा। तो ये एंड पॉइंट्स है, T1 और T2 क्या है, एंड पॉइंट्स हैं। इसलिए ये वाली डेल्टा क्यूजे जो आपने लगाया है यहाँ पे, इस ये देगा डेल्टा क्यूजे T1 टू T2 लिमिट देगा, तो 0 हो जाएगी टर्म। कौन सी टर्म 0 हो जाएगी, डेल्टा क्यूजे एंड पॉइंट्स पे 0 है, यानी कि डेल्टा क्यूजे T1 और T2 एंड पॉइंट्स हैं, इन पे 0 है। तो ये रहा डेल्टा क्यूजे का T1 टू T2।
डेल्टा क्यूज है, T1 टू T2 लिमिट लगी है, तो इसका तो ये वाली टर्म तो फर्स्ट टर्म तो हो जाएगी 0, बचेगी सेकंड टर्म यानी ये वाली, ये बच गई। तो सेकंड टर्म उतार दी, किसकी वैल्यू, इसकी, डेल ऑफ T1 टू T2 LDT। तो आ गई डेल वेरिएशन, डेल T1 टू T2 LDT इज इक्वल टू माइनस समेशन ओवर जे डेल एल ओवर डेल क्यू जे डॉट इंटू क्यू जे डॉट डेल्टा टी T1 टू T2। डेल एल ओवर डेल क्यू जे आपको पता है पीजे 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 होता है, और क्यू जे डॉट का क्यू जे डॉट लिख दिया, डेल्टा टी का डेल्टा टी लिख दिया, और T1 टू T2 का T1 टू T2 सेम टू उतार दिया। ये किसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू ये आ गई। लेकिन आपको पता है इक्वेशन 5 से एक्शन के लिए डेल्टा वेरिएशन इन एक्शन क्या आया था, ये आया था इक्वेशन 5 से। यानी कि क्या हो गया ये, H प्लस एल माइनस समेशन जो पीजे क्यूजे। क्यों, क्योंकि हमने ये वाली वैल्यू जो थी, ये वाली वैल्यू यहाँ रख दी इक्वेशन 5 में, ये वाली वैल्यू इक्वेशन 5 में रख दी, तो ये आ गया, ये आ गया। डेल्टा टी कॉमन ले लो, डेल्टा टी ये राइट साइड में बाहर निकाल लिया, यहाँ पे भी डेल्टा टी है, यहाँ पे भी डेल्टा टी है, यहाँ पे भी डेल्टा टी है, ये ऊपर वाली वैल्यू रख दिया बेटा इसकी इक्वेशन 5 में, तो पहली वाली टर्म ये आ गई है, पहली टर्म ये आ गई। अब डेल्टा टी बाहर ले लो, ये रहा डेल्टा टी बाहर ले लिया, तो बचा क्या, H प्लस एल माइनस समेशन ओवर जे पी जे क्यू जे डॉट, और आपको पता है विच इज़ नथिंग बट 0। क्यों, क्योंकि H ये होता है, ये वाली H की वैल्यू यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। अगर इस H की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो देखो पी जे क्यू जे डॉट माइनस एल प्लस एल माइनस समेशन और पी जे क्यू जे डॉट, ये हो जाएगा, यानी ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी H की वैल्यू रखते ही। तो यहाँ से जो H की वैल्यू है यहाँ पर रख दो, यहाँ रख दो H की वैल्यू, ये जब रखोगे तो ये सब कट जाएंगी और यहाँ 0 आ जाएगा, तो डेल्टा वेरिएशन इन ए 0 आ जाएगा। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन क्या हो गया कि डेल्टा ए इज इक्वल टू 0, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन हो गया। तो ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे। यहाँ प्रूव कर दिया। तो इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर पर करेंगे डिस्कस। इस लेक्चर को मैं ये रोकता हूँ।